उत्तल दर्पण के लिए फोकस जो है वो उत्तल त्रिज्या में संबंध के लिए क्या डालेंगे, उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए इसमें चित्र बनाइए। आर हो गया आपका और यहाँ पर हो जाएगा केंद्र सी हो गया, फोकस हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से ए को सी से मिला देते हैं, यह ओ ए है और यह ए बी है। इस तरह पढ़ जाएगा इसका गोल आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण और ये भी हो जाएगा अपवर्तन। नोट करके बराबर चित्र बनाइए। हो गया सबका? देखिए सब मानेंगे हम लोग, मान लेते हैं हमारे पास कोई प्रकाश किरण ओ ए है जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, एक भी दिशा में चली जाती है। उसको पीछे तरफ बढ़ा देते क्या होता है, फोकस से आते हुए या मिलती प्रतीत होती है, ठीक है ना। और वो जो सी को देखिए यहाँ पे अविलंब, इसको लोग क्या बोलते हैं, क्या है अविलंब। और सी से ए को मिला देते क्या हो जाता है अविलंब। सी ए या ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, जो ओ ए होगा यहाँ बिंदु ए पर क्या हो जाएगा, कोण ओ ए एन, ये क्या हो जाएगा आपतन कोण हो जाएगा, और एन ए बी क्या हो जाएगा अपवर्तन कोण। और यहाँ पर देखिए जो अपवर्तन कोण, यहाँ पर भी अपवर्तन कोण, क्योंकि आप जानते हैं कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं, उनके आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये आर और आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये दो समांतर कैसे, इसमें आगे थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, इस रेखांकन में आगे बढ़ाऊंगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेखा ऐसे काट रही है और एक रेखा ऐसे काट, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इस रेखा का कोण दिया है आर है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं, ठीक है ना। ये संगत कोण होता है, यह कोण और यह कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई देवी क्या हो जाएगा आई, यहाँ पर आई देवी क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक। लिखिए इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण ओ ए, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण ओ ए परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है।
सी ए बिंदु ए पर अभिलंब है, सी ए बिंदु ए पर अभिलंब है। ठीक, लिखिए नीचे से, इस प्रकार बिंदु ए पर, इस प्रकार बिंदु ए पर कोण ओ ए एन, आपतन कोण, कोण ओ ए एन, इसकी बात करें आई की, बिंदु पर कोण ओ ए एन आपतन कोण तथा कोण एन ए बी परावर्तन कोण है। ठीक है, परावर्तन कोण है। चलिए अब यहां से लीजिए क्या हो गया, शीर्षक में कोण होगा और क्या हो गया आपका संगत कोण होगा। ठीक, तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ACF। ठीक है, त्रिभुज ACF में देखिए क्या हो जाएगा आपका, जो आई है यानी देखिए कोण CAF। ठीक है, कोण CAF बराबर हो जाएगा किसके, कोण ACF के। ठीक है, या FCA ACF, क्यों, क्योंकि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है, कोण CAF इक्वल टू कोण ACF। यहाँ लिख लीजिएगा क्योंकि आई बराबर आर, क्योंकि आई क्या है आर, परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण सदैव क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं किसी त्रिभुज में जब कोई दो कोण बराबर होते हैं, उस कोण की समभुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी कि कोण आई की समभुजा यह हो गई और कोण आर की समभुजा यह, दोनों क्या हो गई, बराबर। ठीक है ना, लिख देंगे दिस इंप्लाइज CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF। जो CF है वो AF के बराबर हो गया। ठीक है, त्रिभुज के नियम से हो गया, नोट करिए इसको, उसका दोनों लगाएंगे दर्पण वाला बराबर। हो गया, देखिए दर्पण का द्वारक छोटा होने पर, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर कैपिटल ए ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा। दर्पण का द्वारक छोटा होने पर कैपिटल ए ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा। ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा। हो गया, तब क्या हो जाएगा, लिख देंगे अतः, नीचे लिखिएगा अतः। देखिए जब ये द्वारक जब छोटा हो जाएगा, जो ए होगा वो लगभग P के पास होगा, उस टाइम जो ए से F की दूरी वही क्या होगी, दूरी P से F की। क्यों, क्योंकि ए क्या लगभग P के पास है, क्या करते ए जो है P पर ही है, तो AF क्या हो जाएगा, PF के बराबर। अतः PF इक्वल टू PF, इस प्रकार क्या हो जाएगा तब,
जो CF होगा वो बराबर हो जाएगा PF के। CF बराबर PF, यानी कि यह दूरी इस दूरी के बराबर। इसका मतलब यह क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। इसका मतलब क्या होगी, यह दूरी और यह दूरी क्या होगी, इसके आधे के बराबर होगी, BC के आधे के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से लिख देते हैं, इसको डाउट नहीं पूछ सकता है। कहाँ ये लिखा है, अच्छा AF बराबर रहेगा PF रहेगा, ठीक है। तो हो गया CF बराबर हो गया यहाँ पे PF, क्योंकि CF बराबर AF बराबर क्या लिखना है, PF, यहाँ हो गया PF, ठीक है ना। CF किसके बराबर हो गया, PF के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज वो लिख देंगे CF इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू 1/2 PC, क्योंकि अब ये क्या हो गया, आधे आधे तो ये मध्य बिंदु हो गया। इसका मतलब यहाँ की दूरी या यहाँ की दूरी का इस पूरे की दूरी के आधे के बराबर होगा, ठीक है। तो CF क्या हो जाएगा, PC के बराबर हो गया। परंतु हम लोग क्या जानते हैं, परंतु जो PC होता है उसके बराबर R होता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और क्या होता है, PF बराबर क्या होता है, स्मॉल f। ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या बोलते हैं, स्मॉल f, ठीक। लिख देंगे अतः f इक्वल टू 1/2 गुणे R। दिस इंप्लाइज f इक्वल टू R/2, ठीक। f इक्वल टू R/2 हो गया, नोट कर लीजिए।